देखिए, एक तरफ जैसे ही जियो ने अपने पैकेज में 25% का इजाफा किया, ठीक दूसरी तरफ जो है कि एयरटेल और तमाम जो है कि वीआई की कंपनियों ने जो है कि अपने पैकेज में इजाफा कर दिया। लेकिन उसका क्या असर लोगों की जेब पे पड़ेगा, लोगों को जो है कि क्या उससे नुकसान होगा, इन सभी मुद्दों पे पटना के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हिंदुस्तानी। नाम छोड़िए। हिंदुस्तानी है। ये बताइए, 25% इजाफा किया गया जियो के टैरिफ में, जियो के प्लान में, क्या इजाफा मतलब कि इसका क्या नुकसान पॉकेट पे आम लोगों के पड़ रहा है? जियो ही नहीं, एयरटेल वीआई सब ने किया। तो इसमें देखिए, आप कुछ लोग जो है मोबाइल को विलासिता का सामान समझते हैं। मतलब ये विलासिता की चीज़ है, अगर दाम बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरे तरफ से देख के देंगे तो मोबाइल केवल विलासिता की चीज़ नहीं है, ये शिक्षा का चीज़ भी है। आज भी स्टूडेंट ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, ऑनलाइन नोट्स लेते हैं, ऑनलाइन सर्च गूगल पर सर्च करके नोट्स निकालते हैं। जैसे कि पहले हमें कुछ नॉलेज चाहिए होता था, हम बुक देखते थे, टीचर से मिलते थे, लेकिन अब गूगल पे सर्च करते हैं। तो मोबाइल आज के डेली यूज की ज़रूरत पड़ गई है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है। आप कहीं जाएंगे अनजान शहर में, रास्ता भूल गए तो गूगल मैप का यूज़ करेंगे, तो मोबाइल अब डेली यूज का चीज़ हो गई। और आप इस तरह से अनावश्यक बढ़ोतरी करेंगे, 25% बढ़ा देंगे, तो इस तरह से देखिए सारे लोग इसको एफर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है या अच्छा बिजनेस है, वो कर लेंगे। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें गिन के घर से पैसे मिलते हैं, मिडिल क्लास लोग गिन के घर से पैसे कमाते हैं, तब उस पर असर पड़ेगा इस तरह से। तो एक तरफ बीएसएनएल की बात की है, लेकिन बीएसएनएल को उस लायक काहे नहीं डेवलप किया जा रहा है? अब बीएसएनएल क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है, ये सवाल तो हमें सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की शाखा है। बीएसएनएल का सही बात है, मैंने भी यूज़ किया है बीएसएनएल, उस तरह का नेटवर्क नहीं है उसका। और जगह 5G आ चुके हैं, 6G पे काम चल रहा है, वो 3G में आज भी लटके हुए हैं। तो उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की शाखा है। सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर से पूछना चाहिए। जो पहले 250 का प्लान था, अब 300 का हो गया। एक आदमी, आम आदमी डेली 300 रुपया कमाता है, दिन भर की कमाई अगर मोबाइल में लगा दे तो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा? देखिए, अगर आप ये सवाल किसी से पूछिएगा ना, तो वो बोलेगा यार मोबाइल का क्या जरूरत है, तो विलासिता के सामान है। लेकिन आप स्टूडेंट से पूछिए, उनको ऑनलाइन क्लास करना होता है, ऑनलाइन नोट्स लेने होते हैं, गूगल पे सर्च करके सारे एजुकेशन लेने होते हैं, तो उनको 300 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप ये मत देखिए कि 250 का चीज़ 300 हो गया। अब कुछ लोगों को क्या है कि ऑफिस वगैरह में काम है, वाईफाई वगैरह का, वहाँ 1500 2000 के प्लान आते हैं, आप वहाँ से 25% निकालिए। मतलब एक तरह से ये स्टूडेंट से संबंधित चीज़ है। आप स्टूडेंट से संबंधित चीज़ों पर कम कीजिए, क्योंकि मोबाइल केवल विलासिता का सामान नहीं है, ये छात्र से संबंधित सामान है। छात्र यूज करते हैं ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन नोट्स लेने के लिए। तो इस चीज़ पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से 25% बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? जैसे सरकारी नौकरी में 3% बढ़ोतरी होती है हर साल वेतन में। मतलब सरकारी नौकरी में 3 साल, IAS IPS में 3%, और आप इसमें डायरेक्ट 25% बढ़ा रहे हैं। तो ये इसमें संज्ञान लेना चाहिए हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री को। बच्चों को एवरेज 3000, 4000, 2000, 2500 पढ़ने के लिए बच्चों के घर से पैसा आता है, उसमें 300 रिचार्ज में चला जाए तो कैसे मैनेज करेंगे वो बच्चे? वही तो सरकार, देखिए सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके चलना। अमीरों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अमीर के बेटे बेटियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जैसे तैसे खेत बेचकर, अनाज बेचकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं पटना में, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप मोबाइल को, मतलब आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को लगाम लगाना चाहिए। 25% बढ़ोतरी कर रहे हैं आप, इस तरह से छात्रों के एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा। ये एजुकेशन, मोबाइल अब केवल विलासिता की चीज़ नहीं रह गई, वो एजुकेशन की चीज़ है। आप कहीं रास्ता भटक जाइएगा तो गूगल मैप आप मोबाइल से देखिएगा। तो यहाँ तक UPI करने के लिए भी मोबाइल इंटरनेट की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अब तो भीम ऐप पे काम चल रहा है। आपने ही भीम ऐप लाया, आपने डिजिटल इंडिया लाया, और यहाँ पर लोग 25% बढ़ोतरी कर दे रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले में मीटिंग करें, सारे टेलीकॉम कंपनी को बुलाकर बीच का रास्ता निकालें, ताकि छात्रों को भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो, उनको भी बिजनेस में कोई लॉस नहीं हो, स्टूडेंट को भी पॉकेट पर असर ना पड़े, मिडिल क्लास को भी असर ना पड़े। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को मीटिंग करनी चाहिए। मानी जी के बेटे का जो खर्च हो रहा है आम लोगों के पॉकेट पे आ रहा है। अब देखिए सर, जितनी मुँह उतनी बात है। मेन मुद्दा ये है कि वो एजुकेशन से संबंधित चीज़ है, उसमें थोड़ा सा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि बिजनेसमैन को भी फर्क, मतलब टेलीकॉम कंपनी के मालिकों को भी ज़्यादा लॉस नहीं हो, स्टूडेंट को, मिडिल क्लास को भी लॉस नहीं हो। चुनाव के ठीक 1 महीने बाद ये निर्णय लिया गया, तो क्या लगता है चुनाव के पहले अगर लिया गया था कुछ असर इसका दूसरा होता? देखिए सर, चुनाव के पहले सबको पता है कि अगर चुनाव के पहले लिया होता तो सरकार से लोग सर पे चढ़ के सवाल पूछने लगते, वोटिंग परसेंटेज में भी असर पड़ जाता। तो ये सर अंडरस्टूड चीज़ है, ये सब समझा हुआ चीज़ है। सरकार, देखिए सरकार को क्या है कि हर कंपनी से चंदा आता है। अब अगर चंदा आता है तो सरकार अंदर से रिक्वेस्ट भी करती होगी, मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, लेकिन कुछ तो करती होगी। आखिर 4 जून तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई,
4 जून तक तो बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन अचानक से बढ़ोतरी हो गई तो 3 जुलाई को हो गया, 29 दिन में ही हो गया। हाँ, तो सरकार को और अभी ही किया, क्योंकि पता है 6 महीने बाद 4 राज्यों में फिर से चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अभी करेंगे तब तक लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, लोगों को आम जीवन पे मतलब इसका बहुत बड़ा असर। लोगों पे नहीं, मैंने छात्रों पर, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ है। मोबाइल पढ़ाई में भी मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पटना, कोटा, रांची, दिल्ली में जाकर एडमिशन ले सकें। कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि उन गरीब छात्रों के हित के लिए इस पर बीच का रास्ता निकाले। जय हिंद। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? शाहिद जमान। क्या लगता है इसका कुछ असर आम लोगों के जेब पे, आम लोगों के जीवन पे पड़ेगा, जो नेट का पैकेज का रिचार्ज महंगा हुआ देखिए, है? सरकार पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी, जनता ने जनादेश ही दिया था, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। उस वक्त याद है अभी कि 2 रुपया दूध पर 5% टोल टैक्स बढ़ गया था। अब बताइए, अभी ये झांकी है टेलीकॉम, जिस तरह से आपको जियो कंपनी जेब काटने का काम किया, 25% बढ़ाने का जो काम किया है, क्या सरकार इस पर संज्ञान लेने में नाकामयाब है? अब बताइए, पूरे सरकार हो या कोई भी नेता हो, आज अंदानी जी के बेटे के शादी में सब मसूल है, गए हुए हैं, मगर वो लोग भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि 25% आप क्यों बढ़ा दिया एक बैग। कुछ उसमें ये हो सकता था, पर इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। देश के नौजवानों से, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। वो लोग तो करोड़पति लोग हैं। वो लोग करोड़पति हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा, सर आपको विश्वास दिलाते हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, 300 से 400 रुपये कमाने में वक्त निकल जाता है, रात हो जाता है, घर वाले फ़ोन करते हैं कि कब आइएगा। तब बताइए, 400 के मतलब 12,000 के महीने में कैसे हम जिंदगी काट पाएंगे? एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोगों के पास मोबाइल है। अब 4 लोग के पास मोबाइल है और 240 रुपये से रिचार्ज जहाँ होता था वहाँ वो 300 के करीब पहुँच गया। तो बताइए, जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा तो किस पर बोझ पड़ेगा? इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, मगर आपके चैनल के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे और सूचना जनसंपर्क विभाग से भी मैं मांग करूंगा कि देश में आपसे मांग करेंगे कि BSNL जो टावर है, 80 करोड़ के आसपास टावर जो था, वो आप जियो कंपनी को जो देने का काम किया था उस वक्त 2014 में, वो टावर वापस लें और BSNL को मजबूत करें। चूँकि हमारा अंग है भारत सरकार का, वो भारत सरकार के माने सूचना जनसंपर्क अंडर में आता है, वो सरकार के खजाने में जाएगा, वो टावर मजबूत होगा। तमाम हम भारतीय लोग चाहते हैं कि BSNL इस्तेमाल करें और भारत के खजाने में ही पैसा जाए। उससे क्या होगा ने? उससे जो पैसा आएगा रेवेन्यू, तो शिक्षा पर भी खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, रेल विभाग में भी खर्च हो सकता है। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें खर्च होगा और उससे उन्नति हो सकता है, देश का आर्थिक स्थिति भी सुधर सकता है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री से मांग करते हैं हाथ जोड़कर कि BSNL को आप मजबूत करें, टावर उसका वापस लाए, मजबूत कीजिएगा तो देश मजबूत होगा हमारा। आपका नारा था हिंदुस्तान मजबूत हो, भारत हमारा मजबूत हो, तो मजबूती के लिए आपको एक कदम चलना होगा और हम तमाम लोग जियो छोड़ने के लिए तैयार हैं। BSNL का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी अब तय कीजिए, प्रधानमंत्री से न मांग कीजिएगा भाई, अब तो कोई रास्ता है नहीं। अगर ये काम सरकार ने किया होता, मतलब सरकारी संस्था, सरकार से आप पूछ सकते थे, लड़ सकते थे। अंबानी जी से कौन लड़ने जाएगा? कौन? उनकी मनमानी है भाई, अपनी कंपनी, मन करेगा बढ़ाएंगे, मन करेगा घटाएंगे। देखिए, अंबानी जी की अपनी कंपनी, अंबानी जी फाइनेंसर के रूप में कहीं ना कहीं सरकार को मदद करते हैं। सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेता है, तो समझ में तो ये लोग को आएगा न कि कहीं ना कहीं सरकार को ये मदद करते हैं, तब न डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और हमारा जो BSNL मजबूत रहेगा तो हम क्यों दूसरा इस्तेमाल करेंगे, एयरटेल या जियो या किसी भी कंपनी का? तो इस हालात में आप वापस लीजिए और हमारा जो BSNL है उसको ये कीजिए, दौड़ाइए देश में।
देखिए आज कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान हमारा जाता है। तो बैसाखी के सहारे चलना छोड़िए, क्योंकि आप बैसाखी के सहारे चलना चाहते हैं 2014 में से बैसाखी के सहारे। पहले कितना रिचार्ज था, आज कहाँ पहुँच गया। 75 रुपये में जियो हम रिचार्ज किया कराते थे। जियो फोन आया था उस वक्त 75 रुपये में हम रिचार्ज कराते थे। उसके वजह से 150 फिर 239 हुआ, आ गया, 39 आ गया। तो बताइए इस कदर से बढ़ाया जा रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। तो नेता लोग से उम्मीद हम नहीं रखते हैं देश के, क्योंकि नेता लोग भी उस दरवाजे को खटखटाने में लगे हैं। आज गरीब जनता देश का नहीं गया उनके शादी में, अमीरे लोग गया है शादी में। तो उन अमीरों से भी दायित्व होता है कि इस बोझ को कम कैसे हो।